अल्लाह पाक ने औरत को हया का पैकर बनाया है और हालात चाहें जैसे भी हों, बज़मीर औरत अपने हाथ से हया का दामन छूटने नहीं देती। और याद रहे, औरत अपने घर से बाहर अकेली नहीं निकलती, ना ही कभी किसी गैर के सामने हाथ फैलाती है। लेकिन जब औरत बहुत ही मजबूर हो जाती है तो फिर वो इंतहाई मजबूरी की हालत में घर से निकलती है और मजबूरी की हालत में किसी के आगे हाथ फैलाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही औरत की कहानी सुनाने वाले हैं जो कि बहुत ही मजबूर होकर अपने घर से बाहर निकलती है ताकि वो अपनी भूख प्यास का सामान ला सके। लेकिन घर से निकलने पर उसको किन हालातों का सामना करना पड़ता है, एक नौजवान लड़का उस औरत के साथ क्या करता है, ये सब कुछ आपको हम आगे बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। कहते हैं किसी शहर में एक नौजवान रहा करता था। वो बहुत ही खूबसूरत था। वो नालसाजी का काम करता था और घोड़ों के पैरों पर चढ़ाता भी था। यही उसका पेशा था। नाल बनाते वक्त वो लोहे को आग में रखता और जब लोहा लाल हो जाता तो उसे हाथ से ही पकड़कर निकाल लेता था। उसकी इस हरकत की वजह से लोग उसे दीवाना कहते और हैरान भी होते थे कि उस पर आग का कोई असर नहीं होता। एक बार एक अजनबी वहां आया। जब उसने ये माजरा देखा तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ। ये कैसे हो सकता है? लिहाजा वो इस माजरे को जानने के लिए बेताब हो गया। उसने उस नौजवान से पूछा कि तुम्हें गर्म गर्म लोहा पकड़ने से क्यों कुछ नहीं होता? उस नौजवान ने जवाब दिया कि वो जल्दी में लोहे को उठा लेता है और अब ये मेरी आदत बन गई है। लेकिन इस बात पर अजनबी को यकीन न आया। उसने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता, ये तो कोई और ही बात लगती है। उस आदमी से कहा, मुझे इसकी हकीकत बताओ। इस पर नौजवान ने काफ़ी टालने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स नहीं माना और जिद कर बैठा। इस पर नौजवान ने अपनी कहानी को इस तरह से सुनाना शुरू कर दिया। मेरी बस्ती में एक निहायत हसीन और जमील लड़की थी। उसके वालिदैन किसी हादसे का शिकार हो गए थे और इस वजह से वो फौत हो गए थे। इस तरह से ये लड़की बेयारो मददगार इस शहर में रहने लगी। वो लड़की पर्दे में पली बड़ी थी क्योंकि वो घर के अंदर रहने वाली लड़की थी। अब उसको समझ नहीं आता था कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारे। फाकों से परेशान होकर आखिरकार निहायत ही परेशानी की हालत में उस लड़की को घर से निकलना पड़ा। एक दिन उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क्या ठंडा पानी मिल सकता है? मैंने कहा, हाँ, अंदर आ जाओ। उस लड़की को अंदर बुलाकर मैंने उसे ठंडा पानी दिया। उसने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे। मैंने उससे पूछा, तुमने कुछ खाया भी है कि नहीं? तो उस लड़की ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने उससे अकेले इस तरह फिरने की वजह पूछी। उस लड़की ने अपने ऊपर गुजरा सारा वाकया सुना डाला और कहा, मुझे समझ नहीं आती मैं ज़िंदगी कैसे बसर करूं। मैंने उससे कहा, तुम शाम को यहाँ मेरे घर आ जाना, मेरे साथ खाना खाना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। वो लड़की चली गई। इस नौजवान ने बताया, मैंने रात के लिए खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार की। वो लड़की मुझ पर भरोसा करते हुए शाम के वक्त मेरे घर आ गई और मैंने खाना उसके आगे लगा दिया। उस लड़की ने खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी नीयत बदल गई क्योंकि वो लड़की हद दर्जे की खूबसूरत थी। ये मेरे लिए आसान मौका था और एक खूबसूरत लड़की मेरे काबू में थी। जब मैंने दरवाज़ा बंद किया तो उस लड़की ने पलट कर देखा तो उसने कहा, मैं बहुत मायूस और बेयारो मददगार हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है सिवाय अल्लाह के। मुझे मेरे फाकों ने घर से निकलने पर मजबूर किया है। उसने कहा, मेरे प्यारे भाई, मुझे जाने दो, खुदा के नाम पर मुझे छोड़ दो। वो नौजवान कहने लगा, मेरे सर पर बुराई का भूत सवार था। मैंने उससे कहा, ऐसा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें खुदा और उसके रसूल के नाम पर दरख्वास्त करती हूँ, मेरे पास सिर्फ मेरी इज्जत के अलावा कुछ नहीं है और ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत भी पामाल हो जाए और मेरे पास कुछ भी ना बचे और फिर इस हालत में अगर मैं जिंदा भी रहूं तो मुर्दों की तरह रहूंगी। उस नौजवान ने बताया कि लड़की की ये बात सुनकर मुझ पर अजीब कैफियत तारी हो गई। वो बुराई का भूत जो मुझ पर सवार था अब वो उतर चुका था। मैंने दरवाजे की चटखनी खोल दी और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना, मेरे ऊपर एक ऐसी कैफियत गुजरी थी जिससे मैं अपना होश खो बैठा था, लेकिन अब वो कैफियत दूर हो गई है। तुम शौक से खाना खाओ और अब से तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर उस लड़की की जान में जान आई और उसने कहा कि अल्लाह मेरे इस भाई पर दोज़ख की आग हराम कर दे। ये कहकर वो रोने लगी और ऊंची आवाज़ में रोते हुए कहने लगी, अल्लाह न सिर्फ दोज़ख की आग हराम कर दे बल्कि इस पर हर तरह की आग हराम कर दे। नौजवान ने बताया कि वो लड़की तो ये दुआ देकर चली गई। इस वाक़ये के कई दिन बाद एक बार मैं लोहा गर्म कर रहा था, लेकिन मेरे पास गर्म लोहे को पकड़ने का सामान नहीं था। मैंने धीरे धीरे आग में हाथ
बढ़ाया तो वो दहकते हुए कोयलों में चला गया। लेकिन मेरे हाथ पर आग का कोई असर न हुआ। मैं बहुत हैरान हुआ और मुझे उस लड़की की दुआ याद आ गई। तब से लेकर अब तक मैंने इस दहकती हुई आग को आग नहीं समझा, बल्कि इसमें जो चाहे बगैर किसी डर से निकाल लेता हूँ। वो लड़की उस वक्त मजलूम थी और मजलूम की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली।